हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करना अच्छे होंगे, अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए मैं सोशल साइंस के लिए भूगोल का प्रैक्टिस से लेकर आया हूँ। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट भी करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें भूगोल का पहला जो प्रश्न दिया है। सूची फर्स्ट, परमाणु विद्युत संयंत्र, गुरुजल संयंत्र की सूची सेकंड, राज्य के साथ सुलेखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसा कि सूची एक दिया है, सूची सेकंड दिया है, इसका मतलब जैसे कि जो इसमें दिया है कि थाल, थाल का हमें हो जाएगा महाराष्ट्र, थाल को कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, थाल का महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मान गुरु का हो जाएगा, पाँचवें नंबर पे हो जाएगा कर्नाटक, मान गुरु क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। मान गुरु का कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा, मान गुरु का कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश पर होगा, मान गुरु का आंध्र प्रदेश पे होगा। और काकरा पार, जो काकरा पार है, सी का जो हो जाएगा बी वाला, मतलब सेकंड वाला, ये वाला हो जाएगा। और ये वाला जो होगा पाँचवें नंबर पर होगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। कलम कलम। तो अगला प्रश्न को चलते हैं। कलम। तो अगला प्रश्न है सेकंड नंबर वाला, ठीक है। तो दिया सेकंड नंबर वाला सवाल, भारत के प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही, बी सही, सी सही हो जाएगा, तारापुर में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या हो जाएगा, उत्पादक है बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है। इसका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। लिखा है कि इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जो मतलब कोयम्बटूर, चेन्नई, बेंगलुरु, मदुरई, इसका क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, कोयम्बटूर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पाँचवें पर। पाँचवां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न का जो दिया है आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो पोत प्रांगण सबसे बड़ा कहाँ पे है, इसका जो जवाब हो जाएगा बी वाला सही है, कोच्चि, ठीक है। इसका प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा, कोच्चि, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति पाई जाती कहाँ पाया जाता है, कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मेघालय में, मिजोरम में, और कहाँ पाया जाता है, निकोबार में। तो कहाँ पाया जाता है, निकोबार द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, ठीक है। आठवें प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता हुआ है, मतलब किस राज्य से, तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु तथा उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। हमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश में चावल का उत्पाद अधिक मात्रा से, आधे से अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। दिया है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड का अंकन था, मतलब हरित क्रांति पे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा, 2000 किलोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित राज्य में से मत्स्य उत्पाद का सही आरोही क्रम क्या है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के मत्स्य उत्पाद का सही आरोही क्रम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न को, चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है,
भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है? अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? इसका जो ऑप्शन नंबर सूरत, जो बी वाला ऑप्शन सही होगा, सूरत में है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 12वां, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा फूलों की खेती के अग्रणी है? मतलब फूलों की खेती किस राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है? इसका क्या हो जाता है? तमिलनाडु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी। ब्लैक होल की जानकारी दी गई थी। ठीक है, कहाँ पे दिया गया था? एस किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर ने दी थी। ठीक है, एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न का, व्हेल बाप किसका नाम है? व्हेल बाप किसका नाम है? ये ऑप्शन नंबर इसका जो सही है, ये क्या दिया है? एक खिलौना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित तिथियों में से किसने दोपहर को आपकी छाया में सबसे छोटी होती है? दोपहर के किस समय? करा कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया बहुत कम आती है? इसका जो ऑप्शन नंबर होता है जून 22 को, मतलब 22 जून को ऐसा होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले तो आते हैं। 16 नंबर जो प्रश्न दिया है, करा डेटम रेखा मतलब क्षैतिज, ये वाला ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश की जाती है। ठीक है, तो अगला है 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ठीक है, तो आता है आइसलैंड पाया जाता है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित द्वीपों में से किसमें कोई स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। सुलेमित वाला क्वेश्चन है, दिया है कि ब्राज़ील, सुलेमित कीजिए, ब्राज़ील का हमारा जाएगा तीसरा रियो डी जेनेरो। ठीक है, अब अगला रहेगा तो कोस्टारिका जो होता है हमारा जाएगा जेनजोन्स। अगला हो जाएगा पेरू जो होता है लीमा। ठीक है, पेरू कहाँ आएगा? लीमा में सुलमित किया जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर हमारा जो सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश हैं? ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा रूस जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना को प्रतिपादन नहीं किया था? ठीक है, इसका हो जाएगा निहारिका परिकल्पना होगा, एक तारक परिकल्पना हो गया, एक है ज्वारीय परिकल्पना हो जाएगा, वायव्य राशि परिकल्पना हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 22 नंबर पर निम्नलिखित जीवों में से किस एक में सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर जो बी सत्य हो जाएगा, उस कटिबंधीय वन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न के ओर। ठीक है, तो दिया है 23 नंबर, ग्रामीण आदिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों का प्रधानता रहती है? ठीक है, तो प्राथमिक या द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थी का क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक व्यायाम के आधार पर। ठीक है, कह रहा फेरल का नियम संबंधित है। फेरल का नियम संबंधित किससे है? रेल मार्ग से है, वर्षा से, समुद्री मार्ग से, वायु संचार से। वायु संचार वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? सुलेमित देखना कौन सही नहीं है। लिखा है कि यारडोंग वायु से, एरच्योरी नदी से। अगला हो जाएगा ठीक है, अगला प्रश्न दिया भूमि से। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी सही है, सुलेमित नहीं है। ठीक है, लिखा है
मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें कौन सा निम्नलिखित या निम्नीकरण को रोकना चाहिए? तो कह रहा वायु द्वारा, पहला ऑप्शन वायु द्वारा है, फिर जल द्वारा है, वायु द्वारा, जल द्वारा, भूमि द्वारा और उपरोक्त में सभी, मतलब सभी का यूज हमें करना पड़ेगा, ठीक है, रोकने के लिए। अगला प्रश्न आता है, लघु ज्वारभाटा पैदा होता है किसके द्वारा? अंधचंद्र के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अंधचंद्र के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? गन्ने के दृष्टि, ठीक है, ऑप्शन नंबर भारत में, ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक रबर उत्पाद देश कौन सा है? थाईलैंड, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। कह रहा कि हैली गेल का विल्सन क्या है? क्या है? धूमकेतु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सत्य हो जाएगा। कह रहा कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत अल्बीडो कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 35 नंबर सत्य हो जाएगा, 35 है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन सा सुलेमित नहीं, कौन सा सुलेमित नहीं है दिया है? इसका जो दिया है हम्बोल्ट धारा दक्षिणी में सही है, ये सुलेमित है। करा फॉकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक और लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत, यही क्या है? सुलेमित नहीं है, हमारा ये वाला ऑप्शन सुलेमित नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर है 33। तो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक है, इसका होता है वास्तविक संख्या के द्वारा, ठीक है, वास्तविक संख्या, अगला ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लिखा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? ठीक है, यह हमारा हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के परतों को सही अनुक्रम है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये अनुक्रम सही है। अगला प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न पर। 36वें प्रश्न में आ रहे हैं। लिखा है कि दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं, इसका हो जाएगा स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अव्यवस्थित है? इसका जो ऑप्शन आएगा, इधर आ गया ऑप्शन, प्रश्न नंबर इसका हो जाएगा ए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, पारादीप, ठीक। अगले प्रश्न को आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, भारत में किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? वन क्षेत्र कहाँ है? नागालैंड में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? भारत में नागालैंड पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। लिखा है कि दोनों गोलार्धों के मध्य महाद्वीप का नाम बताइए। दोनों गोलार्ध के मध्य कौन सा द्वीप होता है? उत्तरी अमेरिका है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वव्यापी पर्यावरण समस्या नहीं है? 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा वनारोपण, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 41 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही पवन नहीं है? क्या हो जाएगा? मानसूनी हमारे ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ये हो जाए ड्रामलिन, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? किस क्षेत्र में है? चूना पत्थर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? इसके लिए हमारा दोमट मृदा होता है, ठीक है, दोमट मिट्टी सही होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है, जोन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस
भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। इसका जो है हमारा टेलर द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। हीरा एक कायांतरिक चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? इसका क्या है? कोयला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या आएंगे। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से है? ठीक है, तो अकबरी कागज, अकबरी कागज। ठीक है, अगला प्रश्न आएंगे। क्या कर सकते, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है। केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पे है? हिमालय, हिमालय पर है, कुमायूं हिमालय पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित नदियों में से किस अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल का पाया जाता है? दामोदर। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 50 नंबर की ओर। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न पे आते हैं। लिखा है कि मेसाबी रेंज विख्यात है किस लिए? लौह वयस्क उत्खनन के लिए विख्यात है। मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित है, क्या है? उष्ण प्रदेश के द्वारा, उष्णार्द्र प्रदेश के कारण से। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं हम लोग। 52 नंबर प्रश्न है। कालगुरली क्यों प्रसिद्ध है? कालगुरली किस लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल वायु दाब पेटियों के रिसाव का परिणाम है? इसका क्या है? भूमध्यरीय सागर। अगला प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न को आएंगे। किसी भूदृश्य के जलप्रपातों एवं क्षिप्रिकाओं की बहुलता घोतक होता है? युवावस्था होता है। अगले प्रश्न आते हैं। 55 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। ड्रामलिन भूदृश्य उत्पन्न होता है किसके द्वारा होता है? हिमानी निक्षेपण से। ठीक है, अगला है। टिहरी बांध परियोजना का सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? भारी मात्रा में जल विद्युत प्राप्ति के लिए होता है। अगले प्रश्न आएंगे। 57 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। आ दिया है कि बोसाल्ट निर्मित एवं लावा प्रवाह से ढकी पहाड़ियाँ हैं किसके द्वारा है? राजमहल पहाड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अगले आएंगे। 58 नंबर प्रश्न की ओर आएंगे। अल्प्स पर्वत की उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? इसका होता है फान कहा जाता है इसको। ठीक है, आते हैं अब प्रश्न नंबर 59। लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं, तो आप लोगों को मेरे वीडियो को शेयर करिए। रोसा मृदा भूमि में से किस फसल में संबंधित है? किसके लिए होता है? कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा। लिखा है कि कथन ए, क्यूबा गन्ना और विश्व स्तरीय उत्पादक है। क्यूबा एक द्वीप है। इसमें देखना पड़ेगा ए और आर दोनों सही है, परंतु यार की गलत हो जाएगा। ए और दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में करते रहिए ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।